हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर? आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो न्यू कॉलेजेस आए हुए हैं उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं, कैप राउंड 3 का, और उनका सीट कितने, कौन से कॉलेजेस में कितने खाली है वो भी यहाँ पर हम देख लेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन ये होने वाली है कि आपको ये कॉलेज भरने हैं आपके प्रेफरेंस लिस्ट में या फिर नहीं भरने हैं, वो डिस्कस होने वाला है। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना ताकि आपको क्लियरिटी आए। सो कोड नंबर 3153 मतलब 3153, ये हमारे पास पहला कॉलेज है, दामजी पोसला गावित आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, नंदुरबार में है। कहां पर है? नंदुरबार में। यहाँ पर सबसे पहले हम उसका डिवीजन देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट खाली है। एससी के लिए जनरल अब बार बार मैं बताता हूँ आपको, जनरल का मतलब क्या होता है, जो विमेन के लिए भी है और मेल के लिए भी है, दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एससी कैटेगरी में। इज इट क्लियर टू यू? गुड। उसके बाद विमेन का मतलब यहाँ पर सिर्फ विमेन पार्टिसिपेट कर सकती है। ओके। उसके बाद की बात है हमारे पास एसटी कैटेगरी के लिए एक जनरल का है, एक विमेन का है। N1 के लिए, NT1 के लिए एक जनरल का है, 0 विमेन के लिए है। NT2 के लिए एक जनरल का है, 0 विमेन के लिए है। विजय के लिए भी वैसी है, एक जनरल के लिए, 0 विमेन के लिए। NT3 का नहीं लिखा है यहाँ पर। अब सर आप बोलेंगे आप NT3 का क्यों नहीं? NT3 के लिए क्या है सर? तो NT3 के लिए 0 सीट यहाँ पर वैकेंट है। इज इट क्लियर टू यू? गुड। उसके बाद ओबीसी के लिए 3 है, और जनरल के लिए 3 और विमेन के लिए 1। एससीबीसी के लिए 3 और जनरल के लिए विमेन के लिए 2। ओपन के लिए 17 और विमेन के लिए 7। ठीक है। सेम वैसी ही हमारा सुमैया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, साम थाना, चंद्रपुर। ये साम थाना में कॉलेज है और ये थोड़ा आउटस्कर्ट है, चंद्रपुर से बाहर कॉलेज है ये। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा इसको सर्च करके, साम थाना, देखो कोई भी चीज को है ना मैं सर्च करके देखता हूँ तभी आपको बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है। ऑथेंटिसिटी से बोलने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, आपको ऑथेंटिसिटी से सब बोला जाए। ठीक है। सो यहाँ पर समझ में आ गया आपको। 3251 इसका कोड है, चंद्रपुर में ये कॉलेज है। ठीक है। सेम इसके जैसी इसका सीट वैकेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पर। सिर्फ यहाँ पर एक चीज है कि NT1 के लिए 0 सीट है, वेयर एज NT3 के लिए यहाँ पर 1 सीट जनरल के लिए और 0 सीट विमेन के लिए। समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे फिर कि ये आपको डालना सही रहेगा या नहीं रहेगा। जो 3153 कॉलेज है ये नंदुरबार में है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको वो एरिया में जाना नहीं है क्योंकि वो नक्सलाइट एरिया है। ठीक है। बहुत सारे चॉइस फिलिंग में भी, पेड काउंसिलिंग के चॉइस फिलिंग में भी ऐसी हुआ है, और जो पेड काउंसिलिंग की है उसके रिव्यू बहुत ही प्यारे हैं। ठीक है। आप देख सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर पेड काउंसिलिंग के इसमें सिर्फ 750 रुपीज में ही मैं पूरी आपकी चॉइस फिलिंग करा के दे देता हूँ। ठीक है। सो देखते हैं उसके आगे। 3153 यहाँ पर हमारा हो गया। तो जो 3153 है, तो 3153 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ नंदुरबार का मेरे हिसाब से 3,82,000 जिसके जनरल ओपन कैटेगरी का रैंक होगा उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। 3,82,000 के अंदर जिसका रैंक है ओपन कैटेगरी से, उसका यहाँ पर सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये ओपन के लिए बोला है। ठीक है। क्लियर हो गया? गुड। उसके बाद देख लेते हैं आप ओपन का देख लिया। उसके बाद एसटी कैटेगरी के लिए, तो इस एसटी कैटेगरी का कुछ नहीं बता सकते क्योंकि एसटी कैटेगरी का कट ऑफ बहुत कम हो जाता है थर्ड राउंड में। ठीक है। उसके बाद N1 के लिए सेम एज ओपन 3,82,000, सिर्फ 3,82,500 आगे जोड़ दीजिए आप। उसके बाद NT2 के लिए भी यही जाएगा, 3,83,000 पकड़ लो या फिर 82,500 पकड़ लो, उसके ऊपर नहीं जाएगा। बीजे के लिए भी वही जाएगा, ओबीसी के लिए यही जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 300 कर दो आप। ठीक है। क्योंकि आप ज्यादा कट ऑफ कम नहीं होगा, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। ओके। उसके बाद एससीबीसी के लिए, हाँ एससीबीसी के लिए कम जा सकता है, जिनकी रैंक 3,86,000 के अंदर है उनके बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनको दामजी पोसला गावित आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नंदुरबार लग जाए। उसके बाद की बात करते हैं हम, एससीबीसी के हो गया। उसके बाद ओपन का भी बात कर लिया हमने, और एससी की बात की जाए तो 3,90,000 के आसपास इसका जा सकता है। अब ये आप कैसे बोल दे रहे हो सर, तुक्का मार रहे हो क्या? नहीं, तुक्का नहीं है। मैंने ये जो नए कॉलेजेस आए थे हमारे पुराने इसमें, जैसे श्रेयस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हो गया, फिर जालना का एक कॉलेज है गुरु मिश्री आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, वो हो गया, उसकी सीट मैट्रिक्स देखी मैंने और उस हिसाब से ये निकाला है। ठीक है। गुड।
उसके बाद सेकंड कॉलेज है 9291, मतलब सोमैया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, साम थाना, चंद्रपुर। तो ये जो चंद्रपुर का कॉलेज है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, 9291 इसका कोड है, इसका कट ऑफ जा सकता है 3,72,000 ओपन के लिए, 3,00,000 ओपन के लिए 3,72,000, वेयर एज एससी के लिए 3,82,000 के आसपास, 3,82,500, मतलब इसके अंदर रैंक होंगी आपकी तो यहां पर आप लगने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद 3,00,000 एसटी का नहीं बता सकते क्योंकि बोला मैंने आपको एसटी का प्रॉब्लम क्या है। एनटी 1 का सेम एज ओपन, एंट्री 2 का सेम एज ओपन, बीजीए का सेम एज ओपन, ओबीसी का सेम एज ओपन, और एससीबीसी का कम हो सकता है, लाइक 3,83,000 के आसपास जा सकता है। अब आपके बहुत सारे को क्वेश्चन आते हैं कि सर एससी कैटेगरी का क्यों ऐसा कर रहे हो आप, एससीबीसी को क्यों ऊपर डाल रहे हो, क्योंकि एससीबीसी का कट ऑफ बहुत ज्यादा कम गया है दोनों लिस्ट में, इसलिए उसको कम रखा है। अब एक बात और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं हम, वो क्या है कि सर ये कॉलेजेस लेना सही रहेगा क्या हमारे लिए। तो आपको अगर बीएएमएस कोई भी हाल में चाहिए तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ये दोनों कॉलेजेस डालने ही होंगे आपको, तभी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, वो आप ये नीचे डालो, ठीक है, चलेगा। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू।